जॉन वाइट के बारे में क्या? एक पल के लिए, जॉन वाइट, मुझे जॉन से मिलने का मौका मिला और जैसा मैंने कहा मैं अभी-अभी उनसे फ़ोन पर बात करके आया हूँ और मुझे कहना होगा जॉन उन सबसे प्रेरणादायक लोगों में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। कभी नकारात्मक नहीं, हमेशा सकारात्मक। हर परिस्थिति में जॉन। जैसा कि आज हमारी बातचीत हुई, हम बस समझ नहीं पाते, आप जानते हैं, लोग शायद विश्वास नहीं करते, दू या वे पर्याप्त धैर्यवान नहीं होते। और हम हमेशा इस बातचीत को करते हैं, लेकिन अगर आप कभी एक शानदार बातचीत करना चाहते हैं तो जॉन वाइट को एक कॉल दें। वह शायद मुझे यह कहने के लिए मार डालेंगे, लेकिन वह एक अद्भुत व्यक्ति हैं और मैं उन पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। उन्होंने और बिल ने कई वीडियो बनाए होंगे, शानदार वीडियो। जॉन उन्हें शब्द देते हैं, बिल उन्हें वीडियो में बनाते हैं और ये अद्भुत है। तो धन्यवाद आप दोनों को। बिल और जॉन और बिल, हम आपके लिए बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। और जॉन, ये कुछ ऐसा है जो हम इस कंपनी में करना पसंद करते हैं, हम लाना पसंद करते हैं। लोगों के चेहरों पर रोशनी और धूप, यहाँ तक कि वे जो शांत हैं, आप जानते हैं, वे जो पीछे हटे हुए हैं लेकिन 100% विश्वास करते हैं। और हम उनके बारे में कभी-कभी बात करना पसंद करते हैं। हमारे पास इस कंपनी में इतने अद्भुत लोग हैं, मुझे माफ करें। यही मुझे आगे बढ़ाता है, क्योंकि जब आपके पास एक नकारात्मक व्यक्ति होता है, मेरे पास 100,000 सकारात्मक लोग होते हैं। वे सकारात्मक क्यों हैं? क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि यह कंपनी उनके जीवन के लिए क्या करने जा रही है और उन्हें इस पर विश्वास है। उन्हें यश मुफारा और जो वह कर रहे हैं उस पर विश्वास है। यदि आप केवल पिछले 7 महीनों को समझ पाते कि यश मुफारा ने क्या सहा है और आप समझेंगे तो आप इससे चकित हो जाएंगे। आप ये कहने जा रहे हैं, कोई तरीका नहीं है कि मैं कभी भी इससे गुजरा होता। लेकिन वह इसे कर रहे हैं अपने लिए नहीं, बल्कि इस कंपनी के सभी लोगों के लिए जो शामिल हुए हैं। यही इसकी अद्भुत बात है। नहीं, लोगों ने पैसा नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास किया, कुछ लोगों ने 7 साल तक। और ये मेरे लिए अद्भुत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, औसत लोग कहते हैं, खैर मैं यहाँ नहीं रुक रहा, लेकिन मैंने सोचा, मुझे यहाँ रुकने में कोई समस्या नहीं है। मैं फोर्ड्स में 32 साल तक रुका। उन्हें बहुत समय, पसीना, खून, टाँकें, टूटी चीज़ें दी और मुझे इस कंपनी में इनमें से कुछ भी नहीं करना है। मुझे बस धैर्य रखना है, इस कंपनी के बारे में बात करनी है और ये क्या करने जा रही है, और बस इतना ही। हमारी परिस्थितियाँ हैं। हमारी किसी भी परिस्थिति के लिए अशमा फराह ज़िम्मेदार नहीं है, जिसे कुछ लोग दोष देना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों? लेकिन अगर आप समझते हैं कि वह किससे गुज़रा है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बुरा लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब ये होगा तो आप चकित रह जाएँगे। आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा और यही वह कर रहा है। वह हमारे भविष्य के लिए काम कर रहा है। उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, इसे डिज़ाइन और निर्माण करने में, सही लोगों को खोजने में। वहाँ इतने सही लोग नहीं थे और उसने कहा मुझे रुकना होगा और ये करना होगा। मुझे ये करना होगा, पुनर्विचार करना होगा और देखना होगा, ज़िम्मेदारी लेनी होगी। यही उसने किया है। तो आप सभी लोगों के लिए, जो शायद थोड़े, आपका धैर्य कम है, मुझे लगता है कि हम सब इसे समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता। मेरा धैर्य कम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे सामने क्या आ रहा है। मुझे पता है कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या करेगा और मुझे निश्चित रूप से पता है कि ये आपके लिए क्या करेगा। तो धैर्य बनाए रखें। तो जब वह बाहर आएगा, मुझे लगता है कि आप सभी काफ़ी खुश होंगे। मार्टी डिगार्मो वापस आपके पास। बिल्कुल, आप जानते हैं एक दूसरे के बारे में बात करना मेरे लिए, और मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी चीज का सबसे शक्तिशाली हिस्सा लोग होते हैं। मेरा मतलब है हम क्या होंगे, मुझे परवाह नहीं है कि चीजें कितनी तकनीकी हैं, कितनी अच्छी हैं, ये सब लोगों के बारे में है। और कुछ चीजें हैं, पहले मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे कुछ ईमेल मिले थे ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे इस तरह से आया, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे परवाह नहीं है कि कोई क्या करता है, आप जो चाहें व्यवसाय कर सकते हैं, मुझे परवाह पर नहीं है। अब जो मुझे परवाह है वह यह है कि मैं नहीं चाहता कि आपको धोखा दिया जाए। अब अगर आपने ये समझा कि मैं आपको क्या करने के लिए कह रहा हूं, यह कहकर कि मैं वास्तव में नहीं चाहता कि आपको चोट लगे, तो यह आपके ऊपर है, क्योंकि यही मैंने हमेशा कहा। मैं नहीं चाहता कि आप इन
छोटे वस्तुओं के पास जाएं और आपको इसके बारे में पर्याप्त जानकारी ना हो और वे 40 सालों से काम नहीं कर रहे हैं, वे शायद भविष्य में भी काम नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को बदलने वाला है। मैं बस नहीं चाहता कि आपको चोट लगे, बस इतना ही। आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। मैं कभी किसी को नहीं बताता कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अब लेकिन मैं जो बात मजबूत करना चाहता हूं और मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं जो हम सभी कर सकते हैं और इसका कोई खर्च नहीं है और ये इस व्यवसाय को बड़ा बनाएगा। हर कोई इसे कर सकता है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जितने मजबूत लोग होंगे, जितने करीब हम होंगे, उतना ही मजबूत कोर एक दूसरे के साथ होगा, उतना ही बड़ा। जितना मजबूत, उतना लंबा, उतना स्थायी और उतने ही अधिक लोग आएंगे। मैं बस आपको बता रहा हूं, लोग भावुक होते हैं। यही वह है जिससे लोग भागते हैं। वे भावना से चलते हैं, दृष्टि से चलते हैं, पुरुष दृष्टि से, महिलाएं भावना से, साथ में यही लोग करते हैं। और एक बात, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के बारे में सुनो। कंपनी हमें प्रोत्साहित करेगी हमारे माध्यम से, आंतरिक रूप से। सही। अब एक दूसरे के साथ, लेकिन कंपनी के साथ हम उन्हें उठा सकते हैं जो हैं आई और अफ, और उस जीवन के हिस्से को हटा दें जहां उनके पास कोई पैसा नहीं है और वे कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास वह बैंगनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि इंसान एक दूसरे को देख सकते हैं। सेना का कर, सोने की टिकट नहीं है जब हम यहां हैं या इस ग्रह पर, लेकिन एक दूसरे को उठाने की शक्ति अद्भुत है। यह आत्मविश्वास बनाता है। सुनो, अगर आप एक दूसरे को उठा रहे हैं, और मैं यह नहीं कह रहा कि झूठ बोलो, अगर आप वास्तव में सुनते हैं और लोगों को देखते हैं तो हर किसी में कुछ खास होता है। और अगर आप किसी को उनके अच्छे में उठाने में सक्षम हैं तो यह आत्मविश्वास बनाता है, यह आत्ममूल्य बनाता है और वास्तव में आपके लिए भी वही करता है। बदले में जब आप दयालु होते हैं और लोगों को उठाते हैं तो हमेशा निवेश पर वापसी होती है। आपके निवेश पर हमेशा वापसी होती है, पैसे के निवेश से कहीं अधिक।